देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। सब मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, तो आ गई मैया जय माता दी, तो कर लो दर्शन जय माता दी, अरे होंगे दर्शन जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय करो की जय। अरे खुशी खुशी एक फोटो। सारे बोलो जय माता दी मिलकर बोलो जय करो शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय चेक करो शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, चेक करो पहाड़ वाली का साचे दरबार की जय। पानी पेप्सी कोल्ड अरे एक फोटो डाल, चुनो चुनो चुनो। ये हाथ नीचे करना, अरे गेच ये हाथ नीचे करो। फोटो ना बेटा, फोटो फोटो फोटो। रोड पे मैं चलता था कि कोई ऐसे भक्त मिले जिनके मैं विचार करूं, मुझे ऐसे मिलते चले गए। और एक आज मिले दूसरे दिन, तो मेरे को उससे पहले ही पता चल जाता, आने से पहले ये आने वाले, तो मुझे पहले पता चल जाता था कि ये आने। जैसे इन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ से आ गए, तो ये इनके साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ज़्यादा हुआ है। आप इनसे पूछेंगे लोटन बाबू जो आपको मध्य प्रदेश से लुढ़कते हुए वैष्णो देवी जा रहे थे, और 10 बार वैष्णो देवी गए, 15 साल लगते हैं उन्हें पहुँचने में, 15 साल वीडियो में पहुँचना। उनके बारे में मुझे घर में 12 बजे के करीब पता चल गया कि कोई आने वाला, उससे मुझे मिला। अपने बेटे को लेकर मैं साथ गया बल्लम में। 3 बार मैं ऑटो में चक्कर लगा दिया। ऑटो वाला कह रहा भाई साहब आप पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई साहब पागल नहीं है, जिनसे मुझे मिलना है वो जरूर मिले। तीसरे राउंड में मुझे वो लोटूगा, वो मिलकर मुझे पता। तो माता जी का चमत्कार इतने सारे हैं ना। 19 जनवरी अभी गई, साइकिल लेकर घर से निकल रहा था मैं, 2 किलोमीटर घर से बाहर था। अचानक रेड कलर की एक गाड़ी आई, इतनी जबरदस्त, उसने टक्कर मारी मेरे को। खरोंच नहीं, साइकिल ही खरोंच। उसके आगे का मरघाट टेढ़ा हो, काफी सारे लोग ऐसा जैसे बम फटता है ना कोई, इस तरीके से आवाज आई, और कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा दूसरों के लिए माता जी से कामना करता हूँ, अपने लिए मैं दूसरों के लिए करता हूँ तो मेरी समस्या खुद सॉल्व होगा। तो महेश जी मुझे इस तरीके से मिले, ये बाबूजी भी इस तरीके से मिले, ये पलवल में रहते हैं। इनका मेरा कोई जान पहचान नहीं, सब ये भी मुझे ऐसे राह में मिले। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ, ऐसे माता के भक्तों को ढूंढता हूँ, और ढूंढता मुझे इतनी खुशी मिलती है। और फिर इन्होंने मुझे आग्रह किया आने के लिए, तो मैं आया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा तो पूरा परिवार मिल गया एक साथ, इतने सारे भक्तों के दर्शन हो गए। तो मैं तो चाहता हूँ माता जी मुझे हमेशा ऐसे भक्तों के दर्शन कराती रहे, और जो मेरे से सेवा बनती है, जो भाव बनता है, तो मैं जितना करूँ मेरे लिए उतना कम। तो मैं माता जी के दर्शन पहले करने की बजाय मैं आप लोगों के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मुझे प्रत्यक्ष माता जी दिखाई दे, आपको भले ही और कोई भी दिखाई दे, मैं जिसको देखना चाहता हूँ वो मुझे दिखाई दे। बहुत बढ़िया, जो है बहुत बढ़िया। आप कुछ भी देख रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं जो देख रहा हूँ मुझे वो दिखाई दे। बोल वैष्णो मैया की जय जो है वो साचे कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, दरबार ये एकदम हकीकत है। काफी सारी माता जी की कृपा ऐसी रहेगी, समय से पहले मुझे पता चल जाता। माता जी की कृपा है, अपना कुछ नहीं है, और ना घमंड है किसी चीज का। तो ये सब उनकी कृपा से होता है, अपने बस की कुछ भी नहीं। अब इस पर कोई यकीन करे ना करे, मत करे। तो मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे का माध्यम मेरा ये है कि हिंदुस्तान के कोई किसी भी कोने से आए, तो जो मेरे अगर सामने मिल रहा, जो मेरे से बनेगा वो मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट में, हर दूरी पे 2-2, 4-4 किलोमीटर पे ऐसे लोग जुड़ते जाएं कि जो माता के भक्तों की सेवा करते हैं, किसी भी कोने से आ जाए। मुझे एक बार पता चलना चाहिए कि वो वहाँ से आ रहा है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि आप वहीं रहिए, और मैं 100% आऊँगा।
और मैं 100% वहाँ पहुँचता हूँ। बाकी कहानी ये बताएंगे इनके साथ क्या हुआ था और ये बताएंगे कि मेरी मुलाकात इनसे कैसे हुई और ये खुद बताएंगे। जय माता दी। हिमाचल के लिए पैदल जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। जगह का नाम याद नहीं है मेरे को। वहाँ पे मिले बाबूजी, इन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद ये बोले बाबूजी कुछ बातचीत करेंगे बैठ के पार्क में। कोई बात नहीं, कर लो जी। देखो माता जब संग में तो किस बात का डर है। मैंने कहा वहाँ बैठ के साथ साथ बातचीत हुई। जो प्रसाद बाबूजी बना, कहीं से भी आकर डूबी में जा रहे थे। डूबी जाने के पहले अपने लिए प्रसाद लेके गए थे खाने के लिए। सबके खाने अपना लंच का बॉक्स वो भी हमको खिला दिया प्रसाद के रूप में। हमने प्रसाद के रूप में खा लिया था। उस दिन से माता के वैष्णो माता ने, नगर कोतवाली ने, महतारी ने ऐसा नाता जोड़ा है। जब तक 24 घंटा में एक बार बात नहीं हो जाती ना, चैन नहीं आती है दोनों आदमी। ये हकीकत है। माता के सारे चमत्कार है महाराज, सब लीला नहीं की है। आज माता का इतना चमत्कार है, इतने सारे परिवार से हम जोड़ दिया। हमारे माँ वैष्णो यात्रा के जो महेश जी जो अध्यक्ष जो है, उनके बारे में आपके क्या विचार और उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई आपकी? जैसा मेरी तो नहीं हुई थी, हमारे बाबूजी की हुई थी, लेकिन हमारी तो फोन से संपर्क होते रहे। अब परसों पलेना की बात है, इनने बाबूजी ने मेरे को नंबर दिया। मैं इससे जी का क्या जी उनसे बात करिए अब चाय के बारे में। तो हमने बाबूजी को फोन मिलाया। मैंने बाबूजी जय माता दी। सर ऐसा ऐसा बात है, चाय का आपका छोटा सा बच्चा है, चाय का प्रसाद देना चाह रहा है पलवल, हरियाणा पलवल के अंदर। यह बड़ी अच्छी बात है महाराज। मिल के आप ऐसा करना, कोई आगे से मद्रास से आगे कोई चाय पाए के बारे में पैसा खर्च नहीं करे। जो मैं चाय का प्रसाद है जी, आपके लिए हाजिर है जी। पलवल स्टेशन पे 1-2 बंदे गेट पर खड़े हो जाएंगे और अपने हेल्प थोड़ी हो जाएगी, अपना सामान अंदर हो जाएगा। ये बाबूजी से बसों को लेना बात हुई थी हमारी द्वारा माँ से प्रार्थना करें, माँ घर अंदर से भंडारा ताकि इसी तरह खूब लुटाते रहें और सब सेवा करें। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए YouTube आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं सबसे अलग हटके, मेरा कोई कमाई का पर्पज नहीं। इस माँ की बात नाम से एक चैनल है जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो जन जन तक पहुँचे और इससे लोग जुड़ते जाएं, एक दूसरे की सेवा भाव में लगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाए। हमारे बात कोई और करे और उनकी बात कोई और। ये सिलसिला एक कोने से लेकर दूसरे कोने, चारों दिशाओं से ये सब चलता रहे। और मेरी आगे हो सकता माता जी कृपा रही तो जितने भी जेंट्स लोग हैं सबके लिए एक एक टी शर्ट, और जो लेडीज है सबके लिए एक एक चुनरी जिसपे माँ की बात लिखा होगा प्लस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय माता दी, बहुत बढ़िया। इसके माध्यम से महेश भगत जी से हम प्रार्थना करेंगे। हमारी सलाह ये है, आपके बार जो ये वो टी शर्ट रहती है ना माता की छपी हो, और लेडीज हो चाहे बहन हो चाहे कन्या हो, उसके लिए छूट दी है। ये हम महेश गुरु जी भगत जी से ये प्रार्थना करेंगे। क्या सलाह है इसके बारे में? तो हम आप लोगों का ना सहयोग चाहेंगे कि इस सिलसिले को आगे बढ़ा, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा है महाराज विषय माया कुछ नहीं। महाराज हमें इसको पटली बिछा दी है जी। अब दौड़ाना कैसे दौड़ाएगी? हमारे गुरु जी महेश भगत जी दौड़ाएंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारी यात्रा जो अगले साल जो प्रारंभ हो, तो आप वहीं से हमारे साथ आए। जैसा इंदौर से आप पधारे बिल्कुल, और हमारे साथ यात्रा में आप प्रवेश कीजिए। हमारी ऐसी इच्छा है। क्या ये तो माता रानी की आशीर्वाद हो तो हम इंदौर से वहीं से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा लगेगा हम। क्या पर लेकिन आ तो जाएंगे महाराज, पर न्याय सेवा के लिए फिर और दूसरे बंदे और दूसरा और माता रानी दूसरे आदमी को भेज देंगी सेवा करने के लिए। वो तो अपने बंदे नहीं है क्या? वही 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 वो तो वहाँ तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों से सबसे निवेदन है,
मैंने फिर कहा कि मेरा इससे कमाई का कोई पर्पज नहीं है, इसको आप आगे बढ़ाइए, इसमें अपने विचार आप डालिए और लोगों के विचार इस चैनल पर डालिए और इससे आगे बढ़ाइए। टी शर्ट और उसका चुनरी का मेरा ये मतलब है कि जब हम यहाँ से वैष्णो देवी किसी भी रास्ते से जाते हैं तो लोगों को पता चले कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। माता का प्रचार जितना होगा उतना कम है, इतना आप जैसे लोग और भक्त जुड़ेंगे तो उनको इसके माध्यम से पता चलता रहेगा कि ये माता जी का एक ऐसा चैनल बना हुआ है जिसमें सच्ची घटनाओं पर आते थे और लोग आपको सच्चे विचार इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं तो फिर भी आप लोगों से और सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप आगे बढ़ाइए। जैसे हमारे महेश भगत जी ने रेल की पटरी बिछाई थी, पहले तो आप अकेले भगत जी ने यात्रा करी थी, अब पूरे 1100-2000 के आदमी के बीच में यात्रा लेके चल रहे। उस तरीका से भाई भगत जी गुरु जी महाराजन से ये विनती है रेल की पट्टी की करें और जनता सेवा अपने भगत जो कोई भी व्यक्ति है, पैदल हो चाहे साइकिल पे हो, उसकी सेवा के लिए मौका मिले। तो ये कहेंगे कि महेश भगत जी जैसे हिंदुस्तान के कोने कोने और हर आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे नहीं, हर आधे किलोमीटर पे ऐसे लोग जुड़े तो देश से जो नाश अत्याचार जुल्म लोगों पे ढा रहे हैं ना वो खत्म हो जाए। इसमें हमें भाईचारा और आपसी जुड़ाव देखने को मिलता है। ऐसे ही लोग माँ के दर्शन कराने के लिए जो बेचारे पीढ़ियों से नहीं कर पाते, जो सोच के रह जाते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के माध्यम से माता जी के दर्शन कर पाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा ऐसे लोग मिलते रहे लोगों को। हमारे जो महेश जी वैष्णव जो है जो अध्यक्ष के रूप में प्रारंभ हुए हैं, जो 11 बार इंदौर से वैष्णो यात्रा पैदल चल के गए, उसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरे विचार तो आप देखिए, अगर मैं विचार बताने लगूंगा ना तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए इतने सुंदर इनके जो भाव हैं, जो इनके विचार है, जो मैं पैदा, और इनके भाव ये भी है कि जब तक मैं जीऊँ नंगे पैर ही जाऊँ, पर घर वालों का प्रेशर रहता है कि आप मत जाइए। झूठ है कि सच है? सच है ना। एक बार जो पैदल यात्रा में आपसे जो इनकी मुलाकात हुई है तो उसके कुछ विचार कैसे आप जाहिर करना चाहेंगे? आप विचार तो मैं ये जाहिर करना चाहूंगा कि मैंने इनको देखा, देख करके मुझे खुशी हुई और खुशी होते के साथ इन्होंने एक भजन लगा रखा था, मेरी आंखों के सामने ही रहना शेरों वाले चक्कर में चल रहा था। मैंने कहा इसे अभी यहीं बंद कर दी से अगर आपने इसे चालू करा तो मेरे से बर्दाश्त ये नहीं होगा, क्योंकि मैं सामने वाले को देखता हूँ महेश जी जैसे को, तो मुझे वो दिखाई देती है, महेश जी दिखाई नहीं देती। तो मेरे विचार तो ये है कि मुझे माता जी दिखाई देती है, कोई भी दिखाई। अगर कोई भगत मिल रहा है, कोई माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ ना, तो मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आपके मन में, तन में विश्वास नहीं है, जिसको आप पूजने जा रहे हैं वही आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो किसी भी मंदिर में चले जाइए दुनिया के में, वहाँ कुछ भी नहीं है, पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग घी के कनस्तर कितने ही लुढ़काते हैं, जब तक आपके अंदर प्रेम प्यार भावना ये सब नहीं है तो आप पूरे कनस्तर लुढ़का दीजिए, गाड़ी लुढ़का दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का हक मार रहे, मजदूरों का हक मार रहे, दिहाड़ी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, और भगवान के सामने नाक रगड़ रहे, भगवान हमें बेटा दे दे, बेटी दे दे, ये दे दे। भगवान तो दे देते, कभी मिल जाता है, कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करते। अगर घर में बीमार पड़ जाता तो 100 गाड़ियाँ उसको देते हैं, जिसकी बदौलत मिला उसको भूल जाते हैं। जन्मदिन मनाने में, शादी मनाने में, इसमें मस्त हो जाते हैं। तो कम से कम ये तो देखें हम गलत काम कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं उसको क्या पता नहीं है? उसको सब पता है क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं पीछे से, आप सोचो कि भाई मैं पीछे से उनसे कुछ मांगता हूँ, जो सामने मांगता हूँ वही पीछे से मांगता हूँ कि हे माता की सबको सुख शांति सद्बुद्धि दे और सबकी मनोकामना पूरी कर, दोस्त हो या दुश्मन। अपने तो ये विचार है, ये विचार आज भी है, आगे भी, और जब तक रहेंगे जब तक। मैं तो चाहूंगा कि मेरे विचार, हो सकता है मेरे से किसी को सीख मिले तो मुझे अच्छी बात है, ना मिले तो वो चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो। हमारा नहीं है, वैष्णो माता का हो, प्रसाद हमारा नहीं है जी, सब माता का है। कर्म तो आपका है ना? नहीं, कर्म तो आपका है। वो कर्म करवानी जब तो करनी, उसी के पीछे ही सारा कुछ। आज जो प्रसाद आया इसलिए हमारी और लेकिन महाराज क्या क्या प्रसाद के रूप में क्या क्या आया था अपने को? प्रसाद के रूप में चाय, बहुत ज़्यादा चाय है, मिट्टी से ज़्यादा सभी आई। उसके बाद कितने लोगों के लिए प्रसाद आया जैसे ये? 250-300 आदमी प्रसाद आया और मट्टी आई थी। वेज सोयाबीन का पुलाव आया बढ़िया एकदम। वेज पुलाव आया,
आपका दिन अच्छा होता है। हो सकता है वो समय अन्य लोगों को पाया रात को 3 भगत बजे जी, परेशान होता है। महेशचंद भगत जी, अब बीते माता रानी ने एग्रह कर दिया, आगे कुछ दिन क्या करवाएगी, अगले को तो बहुत ज्यादा वो करवा रही है। चाहेंगे आप कुछ? मैं तो ये कहूँगा कि महेश जी से सीखने को उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। और उनकी अगर महेश जी से कुछ शिकायत है, किसी को कोई परेशानी है, तो एक बार महेश जी से खुद संपर्क करें कि मुझे आपकी वजह से ये परेशानी हुई है। मैं तो मानता नहीं कि कोई परेशानी हुई। देखो इतनी बड़े भीड़ में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, वो तो सहनी पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए अगर छोटी मोटी कुछ तू में किसी से हो गई है तो उसको इग्नोर कर दें, और जैसा महेश जी कहते हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। देखिए हम तो किसी को कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन हम वो अपने विचार और लगन बिल्कुल सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। हमें मतलब फल की कामना करनी नहीं है। अगर किसी ईश्वर को पाना है, जो कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ तो हैं, लेकिन कोई किसी को मान रहा है, थोड़ी देर बाद कहेंगे ये भगवान अच्छा, उसे छोड़ के दूसरे के पास चला गया, तो भला कौन सा करेगा जब आपको एक पे विश्वास नहीं तो किसी पे भी नहीं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही मेरा बात। मतलब ये है कि आप किसी पे भी विश्वास करिए, चाहे आपकी नैया इधर से उधर डगमगाए। विश्वास एक वो है, विश्वास लगन भरोसा एक तलवार की धार है, इस पर हर कोई नहीं चल सकता। मैंने तो बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं और आज भी परीक्षा दूंगा, पर मेरी परीक्षा ना माता जी अपने आप हल कर देती। महेश जी जो काम कर रहे हैं ना, तो उनकी देखा और लोग भी प्रेरणा सहमत। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जय माता दी।